जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी नीलम आंटी। अगर मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है तो प्लीज़ आप एक बार टेक्स्ट कर दीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हमारे इतने ब्यूटीफुल, हमारे महाशिव हैं कि वो हमेशा हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। अभी कुछ देर पहले मैं सोच रही थी कि गुरुजी आपने हमारी लाइफ में हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। जय गुरुजी दिवांशी आंटी। जय गुरुजी कोमल आंटी। जय गुरुजी उषा आंटी। जय गुरुजी नितिन अंकल। जय गुरुजी टू ऑल द ब्यूटीफुल संगत आउट देयर। एवरी संगत इज़ सो ब्लेस्ड। गुरुजी की सारी संगत इतनी ब्लेस्ड है, इतनी डिवाइन है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का संगत से जोड़ने का, अपना परिवार बनाने का। जय गुरु जी। संगत जी थोड़ी देर पहले मैं भी सोच रही थी कि गुरु जी आपने ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। नो डाउट प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसको भी बहुत इजीली हैंडल कर देते हैं गुरु जी। जब हमारे लिए कोई इंसान या कोई महापुरुष या कोई भी हमारी लाइफ में बहुत अच्छी हमें सीख देता है, ब्लेसिंग्स देता है, हमारे काम सुधारता है, हमारे कर्म सुधारता है, तो हमारा मन करता है कि उसको कुछ हम भी ब्लेसिंग्स दें। लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं वो तो महाशिव हैं, वो यूनिवर्स के महाराजा हैं, वो यूनिवर्स के फादर हैं। तो हम एज अ बच्चे उनको ब्लेसिंग्स नहीं दे सकते बिकॉज़ हम बहुत छोटे हैं। गुरु महाराज जी तो भगवान हैं, हमारे महाशिव हैं। तो हमारा बच्चों का ब्लेसिंग्स देने का तरीका होता है शुक्राना। सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि हम अपने गुरु महाराज जी के जो हमारे ऊपर इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स है उनको कैसे उनका शुक्राना करें। तो बेस्ट पार्ट ये होता है संगत के लिए कि हम दिन रात उठते बैठते सोते जागते हर पल गुरु जी का शुक्राना करें। हर उस चीज़ का जो गुरु जी ने हमें बख्शी, हर उस चीज़ का जो गुरु जी ने हमें नहीं बख्शी। अगर हमारी डेस्टिनी में वो चीज़ नहीं थी तो गुरु जी ने हमें नहीं बख्शी। हम जितना मर्जी उस चीज़ के लिए रोले कि गुरु जी हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, अगर हमारे लिए वो सही नहीं है तो हमें गुरु महाराज नहीं बख्शेंगे। ऐसे ही संगत जी आज का जो हमारा सेशन है, सत्संग कह सकते हैं, सेशन कह सकते हैं, क्लास कह सकते हैं, इवेंट कह सकते हैं। गुरुजी ने मुझे चाइल्ड काउंसलिंग पढ़ाई, प्रैक्टिस कराई, सब कुछ कराया। मुझे उस चीज़ की वैल्यू एज अ प्रोफेशन लगती थी कि मे बी एज अ प्रोफेशन इट इज़ ओके। बट आज जब मैं पूरे गुरु परिवार से, संगत से जुड़ी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कोई ऐसी चीज़ होती है, जो कोई ऐसी विद्या होती है जो किसी के पास है तो हमेशा कहते हैं विद्या बांटने से हमेशा बढ़ती है। विद्या हमेशा शेयर करनी चाहिए। अगर मेरे पास किसी चीज़ की नॉलेज है तो मुझे वो सबके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि विद्या जब बांटते हैं तो वापस लौट कर आती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ऐसी संगत जी हमेशा गुरु जी कहते थे सत्संग करने वाले का कल्याण, सत्संग सुनने वाले का कल्याण। आज का जो सत्संग है, जो सेशन है, वो काफ़ी सारी संगत ने बहुत ब्यूटीफुली रिक्वेस्ट करके ये सेशन ऑर्गेनाइज कराया है कि कोविड के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम में थ्रू आउट जो वर्ल्ड है दे आर सफरिंग, बट हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे गुरु महाराज हमारे साथ बैठे हैं एंड ही स्माइलिंग बिकॉज ही नोज़ वी ऑल आर सेफ इन हिज शेल्टर। गुरु जी को पता है कि हम सारे बच्चे उनकी शेल्टर में बिल्कुल सेफ हैं, इसलिए ही इज़ स्माइलिंग,
ही नोज़ एवरीथिंग। संगत जी, आज का सेशन पेरेंटिंग के ऊपर है। मुझे थोड़े दिन पहले एक अंकल ने बहुत ब्यूटीफुल बात समझाई कि हम गुरु परिवार है। हमारा गुरु जी ने इतना बड़ा परिवार ऑल ओवर वर्ल्ड में वी पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटेड। गुरु जी का इतना सुंदर गुरु परिवार थ्रू आउट वर्ल्ड में स्प्रेड है। तो मुझे एक अंकल ने बात समझाई कि सारी जो संगत है, वी ऑल आर डिवाइन सोल्स, बिकॉज हम गुरु जी के बच्चे हैं। गुरु जी बहुत बड़ी डिवाइन सुपर पावर हैं और हम उनके छोटे छोटे कुछ अंश हैं। तो वी ऑल आर डिवाइन सोल्स। तो आज का जो सेशन है वो डिवाइन पेरेंट्स के साथ एक इंट्रैक्शन सेशन है कि आज गुरु जी की कृपा से जितना मुझसे हो पाएगा, आई विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स पेरेंट्स आर फेसिंग ड्यूरिंग कोविड और उससे हम कैसे निकल पाए, गुरु जी कैसे कृपा करेंगे और हम निकल पाएँ। बस छोटी सी एक कोशिश है। आई होप सारी संगत मिलकर विल कंट्रीब्यूट टू दिस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना। वी विल स्टार्ट संगत जी। मुझसे इस सेशन में कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे फॉरगिव करना, बिकॉज़ हम बहुत नादान बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं गुरु जी के। कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ माफ़ी देना। संगत जी, जो कोविड है 2020 में थ्रू आउट वर्ल्ड में वो स्प्रेड हुआ। वी डोंट नो द सोर्स कि कहाँ से कोविड स्टार्ट हुआ, बट कोविड थ्रू आउट वर्ल्ड में बहुत बुरी तरह से, बहुत स्पीड में लास्ट ईयर 2020 में बहुत बुरी तरह से स्प्रेड हुआ। बहुत उसके डिवास्टिंग रिजल्ट्स थे। थ्रू आउट वर्ल्ड में पीपल वर डाइंग बिकॉज ऑफ कोविड, हम सबको पता है। और इंडिया में लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम्स थी, दिस ईयर 2021 में वो प्रॉब्लम्स और वर्सन हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, हम सबको पता है। बट हम सबको ये भी पता होना चाहिए कि हम गुरु जी के बच्चे हैं। अगेन मैं वही बात बोलूँगी, ही स्माइलिंग। हम गुरु जी के बच्चे हैं और हमें कोई कुछ नहीं, कोई पैंडेमिक, कोई एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, nobody can touch us because we are in his shelter। गुरु जी हमारे साथ हैं तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी थॉट बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए कि अगर गुरु महाराज हमारे साथ हैं, गुरु महाराज का हाथ हमारे सिर पर है, तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें बीइंग पेरेंट्स ये अपने अंदर बहुत अच्छी और पॉजिटिव थॉट लेके आनी है। संगत जी, लास्ट ईयर मुझे और मेरी पूरी फैमिली को कोविड हुआ था लास्ट ईयर इन अक्टूबर। तो उस टाइम पर गुरुजी ने मुझे सिर्फ एक ड्रीम दर्शन दिया था वन डे, आई गेस इट वाज ट्यूसडे इवनिंग। मुझे बहुत तेज फीवर हुआ था और गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिया। उसमें गुरुजी का स्वरूप पूरा जल गया था और एक आंटी ने आके सेम स्वरूप मेरी झोली में रखा और कहा कि आंटी आप रो मत, गुरुजी फिर आ गए। गुरुजी के स्वरूप ने तेरे पूरी फैमिली का जो कोविड का कोई कष्ट आना था वो अपने पे ले लिया। वेरी नेक्स्ट डे जब मैं उठी और हमारा टेस्ट वगैरह हुआ तो मेरी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव थी। बिलीव मी संगत जी, इतनी पॉजिटिविटी हो गई थी पूरी फैमिली में कि मुझे अपने गुरुजी के ऊपर एक ब्लाइंड फेथ था कि मेरे गुरुजी ने अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दी है तो निकालेंगे भी वो। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में मेरी पूरी फैमिली का कोविड क्योर कर दिया था। जब रिपोर्ट्स आई वी ऑल वर पॉजिटिव, लेकिन बिलीव मी संगत जी, वो जो मेरा टाइम पीरियड था पूरा 15 डेज, द होल फैमिली वॉज क्वारंटाइन इनसाइड द हाउस। और पूरे 15 डेज हम सिर्फ सत्संग सुनते रहे, हम सिर्फ गुरु जी का शुक्राना करते रहे, मंत्र जाप चलता रहा बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। इतना ब्यूटीफुल ऑरा था कि ऐसे लग रहा था कि इट इज़ द ब्लेस्ड पीरियड ऑफ माई लाइफ। ये मैंने बहुत छोटा सा सत्संग शेयर किया है रिगार्डिंग कि हमारे ऊपर गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है, गुरुजी की इतनी ग्रेस है हम लोगों पर कि अगर कोई प्रॉब्लम आनी भी होती है तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं और बच्चों को कुछ भी नहीं होने देते। बिलीव मी, जैसे एज अ पेरेंट्स हमें हमारे बच्चों को पता होता है एज अ चिल्ड्रन कि हमारे पेरेंट्स हमारे सिर पे हैं, वो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, ऐसे ही हमें ब्लाइंड फेथ है गुरुजी पे कि वो हमारे सिर पर हैं और हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। नंबर 1, बीइंग अ बेस्ट पेरेंट। हमारा पेरेंटिंग सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? वी ऑल आर डिवाइन पेरेंट्स, वी ऑल आर डिवाइन पेरेंट्स। हमें पता है कि हमारे अंदर एक ज्योत है डिविनिटी की, वो गुरुजी से हमें मिली है। हम सब एक छोटी छोटी ज्योत है, तो वन डे वील मर्ज इनटू गुरुजी। हमें पता है कि हमारे अंदर जो छोटी छोटी ज्योत है वो हमने एक दिन गुरुजी से ही मिलना है उस ज्योत में जाके। लेकिन इफ़ वी नो दैट वी ऑल आर इक्वली डिवाइन,
तो हमें वो ऑरा, वो माहौल, वो सब कुछ अपने घर में अपनी ब्लेसिंग्स को ज़रूर समझाना चाहिए और उनके साथ शेयर करना चाहिए। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है बच्चे। चिल्ड्रन आर द ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स ऑफ आवर लाइफ। बिलीव मी, इसका भी मेरा बहुत पुराना सत्संग है। राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग एज अ काउंसलर, बट आई एम टॉकिंग एज अ सत्संगत कि मेरे साथ गुरुजी ने मुझे क्या क्या ब्लेस किया। जब मेरी शादी के बाद 4 इयर्स तक मेरे बच्चे नहीं थे एंड आई वाज सफरिंग अ लॉट, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। उस टाइम पे गुरुजी, गुरु महाराज ने, महाशिव ने, मेरे प्यारे गुरु महाराज ने मेरी लाइफ में एंट्री ली और मुझे बहुत ब्यूटीफुली उस प्रॉब्लम से निकाल के 2 ब्यूटीफुल बच्चे ब्लेस करे। विद इन 2 ईयर्स ही कम्प्लीटेड माई फैमिली। तो मुझे इस चीज़ की कदर है कि बच्चे हमारी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बिकॉज कहते हैं जब आपको कोई चीज़ बहुत ईजिली मिल जाती है तो आपको उसकी कदर नहीं होती। मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, तो बिलीव मी, मुझे बच्चों की बहुत वैल्यू है एंड आई लव किड्स। चाहे मेरे हैं चाहे किसी की है, सारी दुनिया के बच्चे दे ऑल आर इक्वली ब्लेस्ड। चिल्ड्रन आर द एक्चुअल ब्लेसिंग्स ऑफ द फैमिली। एक परिवार में जब एक न्यू बच्चा आता है तो उसकी जो ऑरा होता है, उसके जो स्टार्स होते हैं, वो पूरी फैमिली को चमका देते हैं, पूरी फैमिली को एक अलग लेवल पे ले जाता है वो बच्चा। तो चिल्ड्रन आर सच अ ह्यूज ब्लेसिंग्स। अब संगत जी, आज के टाइम में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जिसका डिस्कशन हम अब ये करेंगे। गुरुजी बैठे हैं, अपने आप उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। प्रॉब्लम आ रही है आज के टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में सबको ये लग रहा है कि बाहर का जो सिचुएशन हो रहा है इस टाइम पर द होल वर्ल्ड इज़ डिस्टर्ब्ड। जो बिजनेस साइकिल है, प्रोफेशनल सिस्टम है सारे जेंट्स का, इट इज़ डिस्टर्ब्ड। लोग काम पे नहीं जा पा रहे थे, काम जब स्टार्ट हुआ तो इट वाज ऑल डिस्टर्ब्ड, चेन नहीं बन पाई। जो लेडीज़ हैं वो सारा दिन हाउस होल्ड वर्क में, सारा दिन घर में बिजी रहती थी। लास्ट ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर, आई थिंक दिस ईयर ऑल्सो दिस थिंग इज़ हैपनिंग सेम वे। दिस ईयर ऑल्सो लेडीज़ आर कम्प्लीटली एट होम, और घर पे रहने के बाद हमें लगता है कि वी पीपल आर सफरिंग। हम बाहर नहीं जा पा रहे, हम पैसे नहीं कमा पा रहे, हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, लेकिन हम सब मिलकर अपने बच्चों की कंडीशन को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम पर। संगत जी, हम अपने आप को बहुत जल्दी बेचारा बना लेते हैं कि ओ माय गॉड। लेडीज़ को लगता है कि हम घर पे हैं तो हमें सारा काम करना पड़ रहा है, सर्वेंट्स अवेलेबल नहीं है, सब कुछ, मतलब बहुत सारी मेजर इश्यूज़ लेके हम बैठे होते हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वी आर नॉट गोइंग आउट फॉर अर्निंग, वी आर नॉट हैविंग एनी सोशल मीटिंग्स, नथिंग। हमें ऐसा लगता है कि वी आर बाउंडेड एट होम। जेंट्स को लगता है, मेल मेंबर्स को, फैमिली को लगता है कि वो बाहर जाके पैसा नहीं कमा पा रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो संगत जी, एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कैसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि जब फादर घर आते हैं, वो अपनी सारे दिन की टेंशन्स लेके घर आते हैं, और उनको थोड़ा बहुत भी कोई गुस्सा होता है तो वो अपनी वाइफ के ऊपर वो गुस्सा सारा वेंट आउट कर देते हैं, अपना सारा गुस्सा अपनी बीवी के ऊपर निकाल देते हैं। उससे क्या होता है, जब बीवी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, जो वाइफ है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, तो वो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, गिविंग बैक टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से वापस रिवर्ट करने के बजाय वो बच्चों के ऊपर गुस्सा निकलता है उनका। दिन रात बच्चों पे बहुत गुस्सा निकल रहा है। बिलीव मी संगत जी, मैं भी एज अ मदर, आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स, इवन आई रियलाइज दिस थिंग कि जब हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो हमारा सारा गुस्सा बच्चों के ऊपर आता है। हमें जितना गुस्सा होता है ना पूरी फैमिली का, फैमिली में कोई इशू हो, कोई बात हो, हस्बैंड से कोई बात हो जाए, तो हमारा सारा गुस्सा आ जाके बच्चों के ऊपर वेंट आउट होता है। हम सारा गुस्सा इकट्ठा करते हैं और बच्चों पे निकाल देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेस्ट पेरेंटिंग की। हम बेस्ट पेरेंट्स इस टाइम पर कैसे बन सकते हैं। हम सबको पता है कि पेरेंट्स की कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हम सबको पता है। जय गुरु जी। पेरेंट्स की कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जैसे फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, मेडिकल केयर ऑफ द चाइल्ड। हमें अपने बच्चों को, जो थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनिवर्सल, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ, पेरेंट्स की कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बच्चों के लिए, जो उन्हें किसी भी हाल में पूरी करनी होती है। कि बच्चों को फूड प्रोवाइड करना होता है डे एंड नाइट, बच्चों को क्लोथिंग प्रोवाइड करनी होती है, उनको जो कपड़े चाहिए होते हैं, बच्चों को हाउसिंग प्रोवाइड करनी है, छत देनी है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, बच्चों को अच्छा मेडिकल केयर देना है। तो ओवरऑल बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीगली पेरेंट्स पे होती है। वी ऑल नो दिस।
बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के फर्स्ट टीचर होते हैं। बिलीव मी संगत जी, हमें लगता है कि हमारा बच्चा बड़ा होगा और स्कूल जाएगा और उसको वहाँ टीचर्स मिलेंगी, बट नहीं, हम एक रॉन्ग कंसेप्शन पे जी रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए बीइंग अ पेरेंट कि जो बच्चों की फ़र्स्ट टीचिंग होती है, जो बच्चों के गुरु हैं, टीचर हैं, वो उनके पेरेंट्स होते हैं। बच्चे सबसे पहले घर से ही सीखना शुरू करते हैं। हम एज अ पेरेंट्स वी आर रोल मॉडल टू द किड्स। हम अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल होते हैं कि जो हमने करना है हमारे बच्चों ने वही सीखना है हमसे। तो इस टाइम पर संगत जी हमें अपने अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी लेके आनी है। आई एम डैम श्योर गुरु जी विल ब्लेस कि हमें एक गुड लिसनर बनना है। आप एक बात समझिए, एक छोटा बच्चा है, चाहे वो बच्चा 2 साल का है, चाहे वो बच्चा 5 इयर्स का है, चाहे वो 10 इयर्स का है, चाहे वो बच्चा 15 इयर्स का है, चाहे 20 इयर्स का एडोलेसेंट है, बट हर बच्चे का नेचर होता है एक्सप्लोरिंग, एडवेंचरस। बच्चों को बाहर जाना है, बच्चों को सोशल गैदरिंग्स चाहिए, बच्चों को अपना पेयर ग्रुप चाहिए, बच्चों को सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, बिकॉज उनका नेचर होता है, उनका वर्ल्ड ही वही होता है, एक्सप्लोरिंग एंड एडवेंचरस। तो इस टाइम पर, पेंडेमिक के टाइम पर, हम सबको पता है कि बच्चे कम्प्लीटली घर पर पैक्ड हैं, चाहे वो छोटा सा बच्चा है, चाहे वो बड़ा बच्चा है, सब पैक्ड है। तो बीइंग अ पेरेंट हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि बच्चे कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, बच्चे कितनी प्रॉब्लम में इस टाइम पे, बच्चे अपनी वो जो पेयर ग्रुप की सोसाइटी है वो कितना मिस कर रहे हैं, बच्चे स्कूल मिस कर रहे हैं, बच्चे अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ मिस कर रहे हैं। सिर्फ 4 दीवारी के अंदर उनको एज लाइक अ केज हमने उनको बंद कर रखा है घर के अंदर। और सोने पे सुहागा ऐसा होता है कि बच्चे अगर घर में बंद हैं, दे आर सफरिंग एक्चुअली। सोने पे सुहागा ये होता है कि पेरेंट्स का सारा गुस्सा उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जो कि उनके हक नहीं है वो चीज़ में। मतलब वो डिज़र्व नहीं करते ये चीज़, उनको ये चीज़ डिज़र्व बिल्कुल नहीं करते कि हम अपना सारे दिन का गुस्सा बच्चों पे निकालें। तो संगत जी, सबसे पहली बात हमने क्या करनी है, हमने सबसे पहले गुरु जी के आगे मत्था टेकना है। गुरु जी हमारे महाशिव हैं, ही नोज़ एवरीथिंग। मंत्र जाप करना है डे एंड नाइट। अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी लेके आनी है कि हमने ये सोचना है कि जो पेंडेमिक का टाइम है ये उन लोगों के लिए वर्स्ट है जिनको अवेयरनेस नहीं है। वी ऑल आर कम्प्लीटली अवेयर। हम बहुत अवेयर और एजुकेटेड सिटीजन्स हैं। हमें पता है कि पेंडेमिक के टाइम पे किस ढंग से अपने सेफ्टी मेजर्स फैमिली के लिए और अपने लिए रखे जाते हैं। हम विद ऑल ड्यू सेफ्टी मेजर्स अपना भी ध्यान रखेंगे और अपनी फैमिली का भी। जो मेल मेंबर्स हैं या फीमेल मेंबर्स हैं, हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स, उनकी इस टाइम पर सोल ड्यूटी है कि वो अपना भी ध्यान रखें पॉजिटिवली, विद इन पॉजिटिव एटीट्यूड कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और पेंडेमिक उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी केयर नहीं करते, जो केयरलेस हैं, जिनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो संग जी, हमें सबसे पहले खुद पॉजिटिव होना है बीइंग द पेरेंट्स ऑफ स्मॉल किड्स। हमें खुद पॉजिटिविटी लेके आनी है अपने अंदर। सेकेंडली, हमें सारे मेजर्स ऐसे लेने हैं कि हम सेफ़ हैं और हमने अपने बच्चों को और फैमिली को, अपने एल्डर्स को घर पर सेफ़ रखना है। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी संगत जी हमारी ये है कि हमने अपनी लाइफ में ये समझना है। एक तो छोटी सी बात मेरे माइंड में बहुत टाइम से चल रही है कि आई एम 32 ईयर ओल्ड, और आप सब भी, जितने भी ईयर्स के सब हैं जो संगत सुन रही है, हमारी लाइफ में हमने कभी भी ये टाइम नहीं देखा कि ऐसा पेंडेमिक आया हो कि स्कूल्स बंद हो गए, काम बंद हो गया, सब घर के अंदर ही अंदर है। मेरी सोच में मेरी थॉट ये है कि जो ये पेंडेमिक टाइम चल रहा है, कोविड थ्रू आउट द वर्ल्ड, मेरे लिए ब्लेस पीरियड है। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपना सारा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड कर पा रही हूँ घर पे। मैं अपने हस्बैंड को काफ़ी मैक्सिमम टाइम घर पे देख पा रही हूँ। वी कैन स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद देम, विद माई फैमिली, होल टुगेदर, एक साथ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एक टाइम लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा था जब बच्चे स्कूल जाते थे तो बच्चे सुबह 6 बजे उठ के रेडी होके स्कूल गए, 2-3 बजे आए, आके सो गए, उठ के पढ़ाई करी। तो बच्चों का और हमारा जो कन्वर्सेशन टाइम होता था बहुत पुअर होता था। हस्बैंड्स के साथ ही होता था कि अर्ली मॉर्निंग दे विल वेक अप एंड दे विल गो, एंड रात को लेट आना, आके खाना खाना, सो जाना, नो कन्वर्सेशन। और
जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके साथ भी ये था, घर के भी काम करने हैं, बाहर भी जाना है, अर्निंग भी करनी है, घर आके फिर से काम हाउस होल्ड चोर्स करने हैं, बच्चों को देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डाला हुआ है, ट्यूशन्स में डाला हुआ है, और एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द डे वी फील सो टायर्ड एंड वी स्लीप। हमारा जो एक सोशल टाइम होता है वो फैमिली के साथ बहुत पुअर था मेरे अकॉर्डिंग। आई एम टेलिंग यू ऑन माई पर्सपेक्टिव। आज के टाइम पे क्या है, चाहे वो 1 साल बीत गया, चाहे वो आने वाला 1 साल है, 2 साल है, हमें नहीं पता। बच्चों के स्कूल्स भी बंद रहेंगे जब तक थिंग्स विल बी फाइन, या काम वगैरह जब तक थिंग्स विल बी ऑन राइट ट्रैक बंद रहेगा, जो भी है। अगर हम इस पीरियड को एक ब्लेस्ड पीरियड के फॉर्म में देखें कि दिस इज़ द ब्लेस्ड पीरियड, वी ऑल आर टुगेदर, हम अपने फैमिली के साथ कितना ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हम अपने अंकल के साथ, आंटी के साथ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, किड्स, एवरीबडी, वी आर विद एवरीबडी एंड वी आर स्पेंडिंग सच अ ब्यूटीफुल टाइम विद देम। वी आर सो ब्लेस्ड। पता नहीं ये टाइम दोबारा आए ना आए। अगर हम इस सोच को इस पॉजिटिविटी से लेंगे बीइंग अ पेरेंट्स कि ये ब्लेस्ड टाइम है, हम अपने फैमिली और बच्चों के साथ, देखो अब बच्चे स्कूल जाते थे तो बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन अब बच्चे हमारे सामने हैं, दे आर सो ब्लेस्ड। वो घर बैठ के बेड पे आराम से अपना ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, फिर मदर उनको विद टाइम गरम गरम खाना सर्व हो रहा है, गरम चाय सर्व हो रही है, हॉट मिल्क सर्व हो रहा है। एवरीथिंग इज़ सो कन्वीनियंट फॉर अस एंड फॉर द किड्स। वी शुड फील दिस वे कि घर पर हैं बच्चे तो कितने सेफ हैं, हमारे साथ हैं। वी आर फीलिंग सो लव्ड बाय देम। सबसे बड़ी बात हमें आज के टाइम में, वैसे तो हमेशा, बट इस टाइम पर पेरेंट्स को गुड लिसनर बनना पड़ेगा, बेस्ट लिसनर बनना पड़ेगा, पेशेंट लिसनर बनना पड़ेगा कि हमें शांति से अपने बच्चों की पूरी बात सुननी है। पहले हम लिसनर बनेंगे गुड, तभी तो हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे। जब हम अपने बच्चों की प्यार से, शांति से, एकदम चुप होकर उनकी बात सुनेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है या उनकी क्या फीलिंग्स हैं, तो जाकर हमारी लाइफ बेटर हो सकती है। बिलीव मी, हमें पेशेंस लर्न करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स से। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे पाला। आज तो वी आर हैविंग जस्ट 1 or 2 किड्स एंड वी आर डन विद इट कि माई गॉड 1 बच्चा 2 बच्चा हो, माई गॉड कैसे संभालेंगे, कितनी टफ लाइफ है। एन नंबर ऑफ थॉट्स कम्स इन आवर माइंड कि हमारे लाइफ में 1 बच्चा है, 2 बच्चा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इफ़ यू लुक बैक, पहले के टाइम में पीपल यूज टू हैव 10 kids, 12 kids. I know so many people जिनकी बहुत लंबी लाइन होती थी बच्चों की, और वो कैसे बच्चे संभालते थे डियर, वो अपने बच्चों को कैसे संभालते थे, उनका पेशेंस लेवल कितना हाई होगा। हम लोगों का पेशेंस बहुत पुअर है। मैं सबकी नहीं, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ। एट टाइम्स वी फील सो फ्रस्ट्रेटेड विद द किड्स कि यार ये बच्चा तंग कर रहा है, यार तू क्यों तंग कर रहा है, तू क्यों बोल रहा है, प्लीज़ गो आउटसाइड द रूम, आई वॉन्ट टू सिट अलोन। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। होता है ऐसे, बट टू बिकम अ ब्लेस्ड पेरेंट ड्यूरिंग कोविड, वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें बच्चों के साथ बहुत पेशेंटली उनकी बात सुननी है, गुड लिसनर बनना है, उनके साथ उनको एक पॉजिटिव ऑरा देना है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, पेरेंट्स के जो व्यूज़ होते हैं वो चिल्ड्रन के व्यूज़ बनते हैं। वी ऑल नो दैट। जो पेरेंट्स स्पिरिचुअली या रिलीजियस वे में या पॉलिटिकल उनके व्यूज़ होते हैं, स्पिरिचुअल व्यूज़ होते हैं, रिलीजियस व्यूज़ होते हैं, हमारे व्यूज़ हमेशा बच्चों के व्यूज़ बनते हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं वो बच्चे देखते हैं। संगत जी, मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है इस ड्यूरेशन में, जो लास्ट ईयर बीता, लीव इट। मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड था बिकॉज गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स थी लास्ट ईयर। एन नंबर ऑफ सत्संग्स हो रहे थे, घर पे रह के लाइव मंत्र जाप चल रहे थे, एवरीथिंग वाज सो ब्लेस्ड। और वी आर लाइक सेफ राइट नाउ। हम सांस ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम गुरु जी के साथ बैठ के सत्संग कर रहे हैं। वी आर सो ब्लेस्ड। मेरे लिए पेंडेमिक ब्लेस्ड टाइम था। आई होप आप सबके लिए भी हुआ हो। दिस ईयर ऑल्सो थिंग्स आर गेटिंग वर्स्ट आउटसाइड, बट वी नो हमारे लिए कुछ भी वर्स्ट नहीं हो सकता बिकॉज गुरु महाराज बैठे हैं। ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ अस, ही इज़ हैंडलिंग एवरी सिचुएशन। वी शुड बी वी शुड फील फ्री फ्रॉम ऑल दीज नेगेटिविटीज़ कि गुरु जी बैठे हैं, थिंग्स विल बी फाइन। संगत जी, हमें सबसे पहला काम आज के टाइम में क्या करना है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, राइट, न्यूज़ चैनल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमें पता लगता है बाहर क्या चल रहा है, आउट ऑफ वर्ल्ड, इन वर्ल्ड, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री क्या चल रहा है, थ्रू आउट वर्ल्ड क्या सिचुएशंस चल रही हैं, राइट। वी शुड सी एज
बड़े लोग हमें देखना चाहिए न्यूज़ चैनल टू गेट अपडेटेड विद द थिंग्स गोइंग आउटसाइड आवर होम, बट छोटे बच्चों के लिए प्लीज़ अवॉइड दीज न्यूज़ थिंग्स। छोटे बच्चों को न्यूज़ अगर आप ना दिखाएं तो इट वुड बी अ ब्लेसिंग, बिकॉज आज अगर मैं न्यूज़ चलाऊंगी तो उसमें ये चल रहा होगा कि इस सिटी में इतने लोगों की डेथ हो गई, उस सिटी में कोरोना इतना बढ़ गया, इस सिटी में पेशेंट्स इतने हैं लेकिन हॉस्पिटल में सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, इस सिटी में ये प्रॉब्लम हो रही है तो उस सिटी में ये हो रही है। क्रिमेशन एरियाज़ दिखा रहे हैं जहाँ पे बैक टू बैक डेड पीपल आर कमिंग। वो नेगेटिविटी हमें अपने बच्चों पे नहीं लानी। येस, थिंग्स आर गोइंग वर्सन इन थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट बीइंग संगत हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है ना, हमें वो बच्चों को देनी है। हमें बच्चों के साथ डिस्कस करना है, राइट? वी नीड टू डिस्कस विद देम व्हाट्स गोइंग ऑन। हमें बच्चों को बताना है बाहर क्या चल रहा है, हमें बच्चों के साथ शेयर करना है कि बाहर पेंडेमिक के टाइम पे पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ दिस थिंग, वी नीड टू टेल देम, बट एक हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। हमें उन्हें बस ये बताना है कि हमारा जो इस टाइम सिचुएशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, थिंग्स आर वर्सन बिकॉज पीपल आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। लोग अपना ध्यान खुद नहीं रख रहे, इसलिए चीज़ें ख़राब हो रही है, इसलिए पीपल आर डाइंग, इसलिए पेंडेमिक बढ़ता जा रहा है बिकॉज लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे। पीपल आर नॉट फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसेस, लोग सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे, कई लोग मास्क नहीं लगाते, कई लोग गैदरिंग्स में कितने इकट्ठा होकर ओवर क्राउड कर देते हैं जगह को। तो हमें बच्चों को इस ढंग से समझाना है कि बच्चा, वी नीड टू स्टे एट होम, हमें घर के अंदर रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में हैंड वॉश करना है टू गो लेट द जर्म्स गो अवे, थोड़ी थोड़ी देर में हैंड वॉश करना है। अगर बाहर से घर में कोई आ रहा है तो उससे हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, हमें उसके कॉन्टैक्ट में नहीं जाना। वी शुड यूज सैनिटाइजर्स टू सैनिटाइज द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द मार्केट। एंड छोटी छोटी चीज़ों से अपने बच्चों को अवेयर कराना है कि अगर हम ये मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स फॉलो करेंगे तो हमें क्या, हमारी फैमिली को क्या, किसी को भी कोविड नहीं होगा। तो वी शुड फील पॉजिटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी पॉजिटिव, उसके बाद बच्चों के साथ वो रिलेशन मेंटेन करना है। और अगर हस्बैंड वाइफ का कोई भी इशू है, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, प्लीज़ बिलीव मी, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। अगर हस्बैंड वाइफ का कोई पर्सनल इशू होता है तो वो पर्सनल इशू हस्बैंड वाइफ का ऐसा होता है कि अभी लड़ाई हुई एंड बाय द एंड ऑफ द डे वी आर टुगेदर। ये सबको पता है कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई का कोई सिर पैर नहीं होता, हम लड़ते हैं थोड़ी देर में, फिर वी आर नॉर्मल विद ईच अदर, सो इट्स ओके, वो हमारा पर्सनल लाइफ है। बट बिलीव मी संगत जी, जो बच्चे होते हैं ना, उनका माइंड, उनकी मेमोरी इतनी सेंसिटिव होती है कि अगर हम उनके सामने ज़ोर ज़ोर से लड़ेंगे, बाहर की सिचुएशन घर के अंदर लाके उनके साथ वो माहौल क्रिएट करेंगे, बच्चों को वो चीज़ शो करेंगे कि बाहर बहुत गंदा माहौल चल रहा है एंड फादर इज़ अनेबल टू अर्न वेल, मदर इज़ अनेबल टू डू हाउस होल्ड वर्क्स ऑन टाइम। अगर हम ये टॉपिक्स लड़ाई झगड़े के बच्चों के सामने करेंगे तो वो चीज़ उनके माइंड में सेट हो जाएगी। वो चीज़ हम बच्चों के माइंड से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उनके माइंड में जो चला जाता है वो फीड हो जाता है। अगर मेरे बेटे के साथ 3 साल पहले कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसे वो इंसिडेंट अच्छा नहीं लगा, वो 3 साल बाद भी उसको बिल्कुल रटा हुआ है, वो मुझे हमेशा सुनाता है वो चीज़ कि मेरे साथ उस टाइम पे 3 years बैक ये गलत चीज़ हुई थी। तो हमें ये समझना है कि बच्चों की जो मेमोरी होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, बच्चे हर चीज़ को अपने माइंड में फीड कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ बेटर फॉर देम इज़ कि हम बच्चों के साथ या उनके सामने वो माहौल ना क्रिएट करें। इफ़ वी नीड टू डिस्कस समथिंग, हम अलग से रूम में जाए, वी शुड डिस्कस, हम बच्चों के सामने वो माहौल ना बनाएं और बच्चों को इतनी पॉजिटिविटी फील कराएं कि देखो, बच्चे अगर घर पे हैं वो अपनी मर्जी से तो घर पे नहीं है ना, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दे आर इनसाइड द हाउस, लेकिन हमें वो चीज़ ब्लेस्ड फील करानी है उनको, हमें भी ब्लेस्ड फील करना है कि हम घर पे सेफ हैं। मंत्र जाप लगाइए, सत्संग सुनिए, यूट्यूब पे n नंबर ऑफ सत्संग है गुरु जी के, हर सत्संग में ब्यूटीफुल आंसर्स मिलते हैं। घर पे आप पूरी फैमिली बैठ के गुरु जी का सत्संग, हम बाहर नहीं जा सकते, हम बड़े मंदिर नहीं जा सकते, हमारे लिए बेस्ट पार्ट क्या है, गुरु जी का स्वरूप विराजमान करिए, जोत जगाइए, और चाहे आप फैमिली में 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, आप सब एक साथ बैठ के गुरु जी का सत्संग करिए। ऑडियो लगा दीजिए 1 घंटे का या 2 घंटे का, जो आर प्लेलिस्ट होता है वो लगा के गुरु जी का घर में ब्यूटीफुली जो ऑरा मेंटेन करते हैं, गुरु जी खुद आते हैं हर सत्संग में,
आप सत्संग की प्लेलिस्ट लगाइए, बच्चों को साथ बिठाइए, प्रसाद बनाइए, बच्चों के साथ शेयर करिए। आप घर में वो माहौल बनाइए कि हम बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे तो गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं। अगर बाहर इतना माहौल वर्स्ट हो रहा है, सबसे पहले हमें बच्चों को भी सर्वद का भला करना, सोचना, बोलना सिखाना पड़ेगा कि सबके वेलफेयर के लिए थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और भगवान जी से कहिए, गुरुजी, हे महाशिव, हे हमारे गुरुजी, प्यारे गुरुजी, सर्वद का भला करो, सबका कल्याण करो। सबके कल्याण में हमारा तो होना ही होना है, लेकिन सबके कल्याण से पूरी दुनिया का, पूरे विश्व की बेटरमेंट के लिए भी ऐसे ही सर्वद का भला करो गुरुजी। तो हमें बच्चों को, मेरे साथ क्या होता है संगत जी, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी कि मेरे साथ क्या होता है। मुझे ये लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं, हमें उन्हें गुरुजी के साथ कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है, ये लास्ट सत्संग में भी मैंने डिस्कस किया था कि हर चीज़ में हमें ये फाइंड आउट करना है, बच्चों को ये फील कराना है, दिस थिंग इज़ गोइंग गुड बिकॉज ऑफ गुरुजी। हमारी लाइफ में ये ब्लेसिंग आई है बिकॉज ऑफ गुरुजी। हम अभी तक सेफ हैं बिकॉज ऑफ गुरुजी। हम सब घर पे एक साथ हैं बिकॉज ऑफ गुरुजी। सो अगर हम अपने बच्चों को इस ढंग से उनके माइंड सेट करेंगे, उनको एक पॉजिटिव ऑरा देंगे, उनको एक ऐसा माहौल देंगे घर में कि वो बहुत सेफ फील करें। सबसे बड़ी बात, बच्चों को सेफ फील कराइए आज के टाइम पे। संगत जी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर इन कोविड, ड्यूरिंग कोविड, बच्चों को सेफ फील कराइए, उनकी हेल्दी रूटीन्स बनाइए। हेल्दी रूटीन से मेरा ये मतलब है कि पहले बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल जाके घर आ रहे हैं, देन गोइंग टू ट्यूशंस, ईटिंग फूड ऑन टाइम, स्लीपिंग ऑन टाइम, तो उनकी एक रूटीन चेन थी व्हेन दे वर गोइंग टू स्कूल। बट नाउ ड्यूरिंग कोविड, ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन। मेक अ हेल्दी रूटीन, एक हेल्दी रूटीन बनाइए। बच्चों को टाइम पर बेड पे भेजिए रात को सोने के लिए, अर्ली मॉर्निंग ऑन टाइम उठाइए, उनको नहला धुला के क्लास के लिए बिठाइए, फिर उनको बीच बीच में छोटी छोटी सर्विंग्स दीजिए खाने पीने की। जो चीज़ बच्चा स्कूल में एंजॉय नहीं कर पाता था ना, बच्चे एक्चुअली दे लव फूड ऑफ एनी काइंड। आप उनको कुछ भी खिला दीजिए, दे लव फूड। स्पेशली माँ के हाथ का खाना सारे बच्चों को अच्छा लगता है। तो ड्यूरिंग क्लासेस बच्चों को छोटी छोटी मील्स ऑफर करिए। उसके बाद उनका टाइम टेबल सेट करिए कि उन्होंने अब खेलना है, इतनी देर लिमिटेड टाइम के लिए उन्होंने टीवी देखना है, और सो एंड सो कि आपने बच्चों की एक रूटीन सेट करी। और बच्चों को वो चीज़ फील ही मत होने दीजिए कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग आउटसाइड द वर्ल्ड। बाहर क्या चल रहा है हार्डली मैटर्स, हमें अपने घर का माहौल क्या बनाना है कोविड के टाइम में, वो बहुत ज़रूरी है। वी डोंट नो कि अभी 2020 में पूरा कोविड था, 2021 में भी थिंग्स आर गेटिंग वर्स। वी डोंट नो कि आने वाले 2-3 साल में सब स्टेबल होगा या नहीं। बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, हमारी क्या ड्यूटी है कि चाहे आप एक सिंगल पेरेंट हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, अगर आप एक सिंगल पेरेंट भी हैं तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बच्चे को कंफर्ट फील कराना ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपका बेस्ट पार्ट क्या हो सकता है कि जैसे कई बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स उनसे दूर रहते हैं। आई पुट अप इन अ जॉइंट फैमिली, तो मुझे उस चीज़ की इतनी कमी फील नहीं होती। लेकिन जिन बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स उनसे दूर रहते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है कि आपका काम कहीं और है और मदर फादर कहीं और हैं, इट्स ओके, इट्स अ लाइफ। सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी फैमिली स्ट्रक्चर अलग होता है। बट बिलीव मी, जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनके लिए इस टाइम पर क्या इम्पोर्टेंट है कि अपने बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रेगुलर बेसिस पे दिन में 1 से 2 बार वीडियो कॉल कराएं। उनको फील कराएं कि दादी दादा वहाँ हैं, उनसे बात करवाएं, उनसे फील कराएं कि दे आर सेफ़ और हम उनकी केयर कर रहे हैं, सो वी आर कॉलिंग देम। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बच्चों के साथ कि इफ़ वी आर अ सिंगल पेरेंट, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ द किड्स एंड द फैमिली एज वेल। हमें बच्चों को सोशल सर्कल में सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे, बच्चों का फ्रेंडली सर्कल, पेयर ग्रुप बहुत बड़ा होता है, चाहे वो अपने सोसाइटी में हो चाहे स्कूल में हो, बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों के उनके पेयर ग्रुप में, फ्रेंडली सर्कल में या सोसाइटी में जो उसके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो चैट्स ज़रूर कराएं वंस इन अ डे। बच्चे दे शुड फील अटैच्ड विथ ईच अदर, कि वो कनेक्टेड हैं। Besides the fact वो सब घर पे हैं, but they all are connected. तो it's our sole responsibility to make our kids safer at home, feel happier, feel blessed that if they are at home they are blessed. ये हमारी being a parent बहुत बड़ी responsibility है। एंड संगत जी, believe me, जब हम खुश रहना सीखेंगे ना, तो हमें आसपास की हर चीज़ अच्छी लगेगी।
जैसे हमारे गुरु महाराज जी अभी कितने ब्यूटीफुल स्माइल्स दे रहे हैं, कितने ब्यूटीफुली सिटिंग लिसनिंग एंड जब भी गुरु जी का सत्संग होता है, इनफैक्ट मेरे कोई सेशंस भी होते हैं, तो गुरु जी हमेशा साथ होते हैं। वो साथ बैठ के सारी चीज़ें सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं और इतनी ब्यूटीफुल स्माइल से अपनी पॉजिटिविटी जो है वो स्प्रेड करते जाते हैं। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमें हमेशा ये सोचना है कि वी आर ब्लेस्ड, हमारी फैमिली ब्लेस्ड है, हम ब्लेस्ड हैं, हमारे बच्चे ब्लेस्ड हैं, वी ऑल आर ब्लेस्ड। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो गुरु जी के साथ बात करो, टॉक टू हिम। अपने बच्चों को भी ये हैबिट डालो कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप गुरु जी से बात करें, गुरु जी के साथ कनेक्ट करें। मेरी लाइफ में क्या होता है, मेरा बेटा है या मेरी डॉटर है, उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम सबके साथ होती है, फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो एकदम से गुरुजी के पास भाग जाते हैं, उनके स्वरूप के आगे बैठ जाते हैं और बातें करनी शुरू कर देते हैं। गुरुजी ये हो गया, गुरुजी मम्मा ने वो कह दिया, गुरुजी पापा ने ये कह दिया, गुरुजी मुझे चोट लग गई, गुरुजी में बुखार हो रहा है, गुरुजी मुझे ठीक कर दो। कल रात को भी मेरे बेटे को इतना हाई फीवर और कफ था कि मैं उसकी वजह से सो नहीं पा रही थी। थ्रू आउट नाइट आई वॉज अवेक, मैं 4-5 बजे तक उसके साथ बैठी हुई थी। तो वो मुझे क्या समझा रहा था, ही इज़ जस्ट 7 years old, what he was actually telling me कि मम्मा क्यों टेंशन ले रहे हो, गुरुजी बैठे तो हैं, मुझे ठीक कर देंगे। मैंने कहा व्हाट, मैंने कहा गुरुजी बैठे हैं ठीक है, बट दवाई तो हमें खानी है। कह रहे नहीं, वो मुझे दवाई भी दे देंगे सोए सोए, आप सो जाओ चुप करके, गुरुजी मुझे संभाल लेंगे। आपको पता है गुरुजी कितने महान हैं, वो विश्व के सबसे पावरफुल भगवान जी हैं। मैंने कहा अच्छा जी, हाँ जी हैं। सो संगत जी, जो बच्चों के अंदर इन सच अ स्मॉल एज, और किसी भी एज का बच्चा बच्चा है, हम 32 ईयर्स के होके भी आज भी अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे हैं, तो बच्चे हैं ना, और हम गुरु महाराज के बच्चे हैं। तो अगर छोटे छोटे बच्चों में गुरु जी के लिए इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना प्रेम होगा, तो सोचो दुनिया का क्या होगा। हर जगह पॉजिटिविटी फैल जाएगी, हर जगह खुशी खुशी। मैं तो ये सोचती गुरु जी एक ऐसा टाइम आना चाहिए कि थ्रू आउट द वर्ल्ड हर जगह बस हो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इफ़ वी आर गोइंग आउट फॉर वेकेशन तो हर जगह गुरु जी हो, इफ़ वी आर गोइंग आउट टू द मार्केट हर जगह। एंड बिलीव मी, ऐसा होता है जब मैं घर से निकलती हूँ ना मार्केट के लिए, टू परचेज एनी एनी ग्रॉसरी और क्लोथ्स ना, एनीथिंग, इफ़ आई गो टू द मार्केट ना, तो जहाँ मैं कहती हूँ ना गुरुजी मेरे को ये लेना है, ये कहाँ से मिलेगा, और जिस शॉप पे जाती हूँ वहाँ गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप होता है। चाहे वो मैं थोड़े दिन पहले कोई एक बल्ब लाइट लेने गई थी एक शॉप पे, तो आई वाज थिंकिंग गुरुजी मैं कौन सा लूँ, मैं तो भूल गई उसका शेड कौन सा था बल्ब लाइट का। तो वहाँ गई तो गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप एंड इतने ब्यूटीफुल चरण, पूरा दरबार लगा हुआ था हमारे, मतलब वेयर एवर आई गो ना, एंड आई जस्ट आस्क गुरुजी कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ गुड फॉर मी एंड माय फैमिली। तो मैं जहाँ जाती हूँ मुझे गुरुजी इतने बड़े बड़े, इतने ब्यूटीफुल स्वरूप में दर्शन देते हैं, बैठे होते हैं पहले ही शॉप्स में। तो थिंग इज़ कि अगर हर जगह पॉजिटिविटी होगी। संगत जी, मुझे थोड़े दिन पहले, चलो वो सेशन इज़ कम्प्लीटेड, आई नो वी ऑल आर सो इंटेलिजेंट एंड ब्लेस्ड, हम अपना ध्यान रखेंगे, फिर बच्चों का ध्यान रखेंगे, और हम ऐसे सेशंस करते रहेंगे थोड़े थोड़े छोटे छोटे विद स्मॉल रेमेडीज़ कि हमें बच्चों के साथ कैसे हैंडल करना है और इस सिचुएशन को कैसे डील करना है पॉजिटिवली, वील डू दैट। अब एक छोटा सा सत्संग, मैं क्या करने वाली थी, क्या बताना था, मैं भूल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एक छोटा सा सत्संग सुनाने वाली थी एंड भूल गई। टीनेजर्स का गुस्सा कैसे कंट्रोल करे, कुसुम कोहली आंटी। जय गुरु जी आंटी। आंटी, ये बहुत डिटेल डिस्कशन है बट आई विल डिस्कस ऑन इट। टीनेजर्स कौन होते हैं? टीनेजर्स बच्चे होते हैं जिनके अंदर बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। आप ये देखो, एक छोटा सा बच्चा होता है जो न्यू बॉर्न होता है, वो बच्चा, तो उसको, वो बोल नहीं पाता, अब उसको भूख लगती है या उसको प्यास लगती है या उसके पेट में दर्द होती है, तो वो अपना कैसे हमें वो मैसेज कन्वे करता है, ज़ोर ज़ोर से रो के रोता है, ज़ोर ज़ोर से हम उसके पास जाते हैं, हम सारी चीज़ें चेक करते हैं कि उसने कोई सुसु पॉटी कर रखी है या उसको भूख लगी है या उसके पेट में दर्द होती है। तो बच्चा अपना जो क्वेश्चन है या पेरेंट्स के साथ उसका कनेक्टिविटी है वो रो के करता है। ऐसे ही जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं तो उनको लैंग्वेज समझ आती है, उनका टॉकिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, उनकी सारा सिस्टम जो होता है कम्युनिकेशन का वो स्टार्ट होता जाता है। अब
छोटे से बच्चे के बाद इन्फेंटहुड आती है, छोटा सा बच्चा होता है, इन्फेंसी आती है, देन धीरे धीरे करके एडोलेसेंस करते करते जो स्टेजेस हैं बच्चों की बढ़ती जाती हैं। एक एज आती है टीनेजर की। टीनेजर में क्या होता है कि बच्चों के जो बॉडी के हार्मोनल सिस्टम होते हैं वो चेंज होते हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ हैं। हार्मोनल सिस्टम चेंज होने से क्या होता है कि हम सबको पता है, जब एक एज आती है जब लड़कों की हाइट बढ़ जाती है, छोटी छोटी मुस्टैचेस आ जाती हैं, लेडीज़ थोड़ी जो गर्ल्स होती हैं वो थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती हैं, और एक एज होती है, वी ऑल नो कि एक टीनेजर की कौन सी एज होती है, सबको पता है, हम सब भी उस चीज़ से निकल चुके हैं। एक प्यूबर्टी की एज होती है, टीनेजर की एज होती है। तो उस टाइम पर एक नेचुरल हार्मोनल चेंज होता है हर बच्चे के अंदर। जब भी वो एक बच्चा पैदा होके एडल्ट बनने जाता है तो एक इन बिटवीन टीनेजर्स एज आती है जिसमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उस टाइम पर हमारा क्या रोल है, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, जो आंटी ने क्वेश्चन पूछा है कि उस टाइम पर हमारा क्या रोल है कि हमने उस बच्चे को अपना फ्रेंड बनाना है। संगत जी, जब हम बच्चों के साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन बनाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, एक फ्रेंड कौन होता है, एक फ्रेंड होता है जिसके साथ आप अपने हर दुख सुख शेयर कर सकते हैं, है ना। एक फ्रेंड होता है जिसके साथ आप अपनी फैमिली से कोई बात नहीं करते, आप फैमिली से कई बातें छुपा जाते हो लेकिन फ्रेंड के साथ कर लेते हो। कई एक फ्रेंड ऐसा होता है जो आप अपने पेरेंट्स के साथ वो रिलेशन नहीं मेंटेन करते, आप अपने फ्रेंड के साथ वो सारी बातें करते हो। तो फ्रेंड बहुत बड़ी एक हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं। फ्रेंड्स आर द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, सबको पता है, सबको फ्रेंड्स की नीड होती है। लेकिन अगर हम बीइंग पेरेंट्स बच्चों के फ्रेंड बन जाएं तो उसमें क्या बुराई है, और हमें बनना चाहिए। टीनेजर की जो एज होती है उसमें हमें बच्चों के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, पनिशमेंट्स इम्पोज करने की बजाय हमें उनसे फ्रेंडशिप का रिलेशन बनाना है। हमें उनके साथ एक ऐसा रिलेशन बनाना है, क्योंकि टीनेजर एज में बच्चे बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं। सबसे बड़ा मेजर पार्ट होता है फिजिकल चेंज। टीनेजर में जो बच्चों के अंदर फिजिकल चेंज आता है ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तो वो फिजिकल चेंज जो होता है वो सामने वाले कई बच्चे उसको किसी और नज़र से देखते हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ एक छोटा सा, कि जब मेरे टीनेजर थी तो व्हेन एवर आई यूज्ड टू गो टू स्कूल तो मेरे फेस पे कहीं ना कहीं पिंपल होता था। टीनेजर है भाई, हार्मोनल चेंज हो रहा है। अब हम बहुत उसको एक काउंसलिंग टर्म्स में नहीं बात करेंगे, विल टॉक नॉर्मली। टीनेजर में हार्मोनल चेंज होता है तो गर्ल्स को यूजुअली पिंपल्स आ जाते हैं, और जब मैं स्कूल जाती थी तो सब हंसते थे, आज तो यहाँ पिंपल है, आज यहाँ पिंपल है, यहाँ पिंपल है, तो सब मजाक उड़ाते थे। तो एट टाइम्स मैं बहुत गुस्से में घर आती थी, मम्मा पूछती थी क्या हुआ, तो मैं कभी आंसर नहीं देती थी, मैं कुछ भी जवाब नहीं देती थी, मैं कहती थी क्या बोलूँगी मम्मा को। तो कुछ टाइम बाद ये समझ आया कि अब तो ये रोज़ ही होने हैं, तो गुस्सा क्या करना, फ्रेंड्स के साथ हंस लेते थे, हाँ यार आज यहाँ हो गया, आज यहाँ हो गया, क्या करें, हार्मोनल चेंज है। तो टीनेजर एज में जो फिज़िकल चेंजेस आते हैं बॉडी में, उसको हमने कैसे हैंडल करना है बच्चों के, उनके फ्रेंड्स बन के उनके साथ एक फ्रेंड लेवल मेंटेन करना है, कि जब भी वो उसके साथ कुछ भी अच्छी बात हो बुरी बात हो वो आपके सामने 1 मिनट में ओपन अप कर जाए। फ्रेंड्स होते हैं कुशन की तरह, अगर आप कहीं से गिरते हो ना, आप सीधा फ्रेंड्स की झोली में गिरते हो और आपको पता है आप सेफ हो, तो आपको एक कुशन बनना है कि अगर आप किसी भी बैड सिचुएशन में हो तो आपके पेरेंट्स हैं, आप हर समय उनके साथ ओपन अप कर सकते हो। तो संगत जी, कोई भी एज हो, छोटी एज हो, बड़ी एज हो, टीनेजर हो, एडोलेसेंस हो, इन्फेंसी हो, हर एज में पेरेंट्स का इतना मेजर पार्ट होता है। मेरे अकॉर्डिंग हर पेरेंट को बच्चों का बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और बन जाते हैं। मेरे पेरेंट्स आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और जो माहौल हम बच्चों को, हम कहते हैं ना मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, हम बच्चों पे कितने रूल्स लगाते हैं, आपको ऐसे बनना है, आपको वन डे यू हैव टू बी लाइक दिस दैट। तो हम बच्चों पे बहुत वो रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं। तो हमें उम्मीदें रखने की बजाय ना हमें खुद उनके लिए रोल मॉडल बनना है, जो वो देखेंगे वो वैसे बनेंगे। अगर हम उनके सामने बहुत पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हैं तो हमारे बच्चे नेचुरली पॉजिटिव होंगे। अगर हम उनके सामने 24 घंटे क्रैंकी से हो रहे हैं, रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इधर उधर की बैग बिचिंग कर रहे हैं फ़ोनों पे, बच्चे क्या सीखेंगे, सेम सीखेंगे। अगर मेरे पास पूरा दिन मेरे हाथ में मेरा फ़ोन होता है ना, तो मेरा बेटा दूसरा फ़ोन अपने हाथ में रखता है, और मैं जब उसको डांटती हूँ कि बच्चे वाई गिव इट बैक टू मी, मुझे फ़ोन वापस दो, तो वो कहता है क्यों, आपने भी तो पकड़ा हुआ है हाथ में। सो किड्स आर लाइक मिरर इमेजेस। हमें बच्चों को इस ढंग से डील करना है कि बस
दे शुड फील दैट वी आर देयर आइडियल्स, और हमारे आइडियल हमारे गुरु महाराज हैं, तो नेचुरली बच्चों के आइडियल गुरु महाराज जी हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत लंबा सेशन होता जा रहा है। आज का सत्संग बहुत मेरे अकॉर्डिंग बहुत ब्लेस्ड है, बिकॉज बच्चों का इसमें मेजर डिस्कशन था। जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पॉजिटिविटी होती है, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ गुरु महाराज जी खुद विराज होते हैं, क्योंकि भगवान बच्चों के रूप में वास करता है। बच्चे बहुत प्योर सोल्स होते हैं, और बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक सबसे बड़ी बात, बेस्ट टिप फॉर द पेरेंट्स, बेस्टेस्ट टिप फॉर द पेरेंट्स, कि आप बच्चों को आते जाते दिन में किसी भी टाइम उनको गिव देम हग्स एंड किसेस, उनको गले लगाओ, उनको प्यार करो, उनको इतना अच्छा फील कराओ कि मम्मा आई लव यू एंड आई लव यू टू, पापा आई लव यू, आई लव यू टू। कई बच्चे पता है कैसे होते हैं कि जब उनके मम्मा तो सारा दिन कई बच्चों के साथ में होती है, तो कई बच्चों के जब फादर घर से बाहर होते हैं सारा दिन, तो छोटे छोटे बच्चे पता है क्या करते हैं, जब उनके फादर घर आते हैं ना, तो उनकी अटेंशन पाने के लिए ना दिन भर की ऐसी बातें करते हैं कि उनके पापा ना उनको ऑब्जर्व करें, उनको नोटिस करें। तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर जब इतनी फीलिंग्स हैं, अटेंशन गेनिंग वाली, अटेंशन सीकर्स होते हैं छोटे बच्चे, तो हम क्यों नहीं बन सकते? पता नहीं कितनी लाइफ है संगत जी। आज हम वी आर टॉकिंग, वी आर डूइंग सत्संग, लाइव सत्संग, कल हम है नहीं हैं, नॉट बिकॉज ऑफ पैंडमिक, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, फॉर एनी अनड्यू रीज़न। लाइफ इज़ सो स्मॉल। अगर हम ऐसे सोचें कि रोज़ आज हमने फुलेस्ट जीना है, आज हमने सबको बहुत प्यार देना है, बच्चों के ऊपर पनिशमेंट्स की जगह बच्चों के लिए आप रूल्स बनाइए, छोटे छोटे रूल्स बनाइए कि यू हैव टू डू दिस। एक तरफ से गुस्सा तो एक तरफ से इतना प्यार कि बच्चा ही शुड फील कि आई एम इन सेफर हैंड्स इन द वर्ल्ड। संगत जी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के, बहुत सारी बातें हैं, गुरुजी सब पॉसिबल कराएंगे, बट आज का सेशन सिर्फ इसलिए था कि कोविड के टाइम पर हमें अपने घर का माहौल बेस्ट रखना है। गुरुजी की प्रेजेंस में, गुरुजी का एक डिवाइन ऑरा जो है ना, वो पूरी फैमिली डे एंड नाइट फील करे। मेक इट अ हैबिट, गुरुजी का अगर आपके घर में स्वरूप विराजमान है, मेक इट अ हैबिट, अपने बच्चों को प्लीज़ आप पहले जाके गुरुजी को भोग लगाओ, फिर आप खाओ। बिलीव मी संगत जी, जब आपके बच्चे ये चीज़ सीखेंगे, इसको संस्कार कहते हैं। संस्कार बच्चों के थ्रू आउट काम आते हैं। आज आप ये देखो कि बहुत छोटी सी बात है, आई विल वाइंड अप विद इन फ्यू मिनट्स, आई विल वाइंड अप। बहुत छोटी सी बात है कि मैंने स्कूल में बायोलॉजी पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, फिज़िक्स पढ़ी। हमने कितने सब्जेक्ट्स इतने पढ़े हुए हैं स्कूल में कि आई डोंट थिंक सो वो हमारे काम आते हैं। ठीक है, नहीं आते ना। लेकिन संस्कार एक ऐसी चीज़ होती है जो बच्चों को आप बचपन में डालोगे ना, वो उनकी थ्रू आउट लाइफ काम आएंगे। पढ़ाई काम आती है, एजुकेशन इज़ मस्ट, दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट एजुकेशन इज़ मस्ट। विदाउट एजुकेशन नथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बट संस्कार इतनी बड़ी चीज़ होती है, वो एक पेरेंट्स का ना बच्चों को एक ब्लेस्ड गिफ्ट होता है। अगर आप अपने बच्चे के अंदर आज छोटे से, चाहे न्यूबॉर्न बच्चा है, चाहे 5 साल का है, चाहे 10 साल का है, छोटे बच्चे में अगर आप आज अच्छा बीज डालेंगे, संस्कार भरेंगे, संस्कारों से मेरा मतलब गिव एंड टेक रिस्पेक्ट एवरीबडी, हेल्प एवरीबडी, फील लव फॉर एवरीबडी, तो वो छोटी छोटी चीज़ें अगर आज आप बच्चों के अंदर भरेंगे, तो फ्यूचर में वो इतने ब्यूटीफुली ग्रो करेंगे ना, और उनको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस बच्चे को एक अच्छी फैमिली के अच्छे संस्कार होते हैं ना, उसको लाइफ में कोई भी चैलेंज उसके सामने आ जाए, वो उसको फेस कर लेता है। ये हमारे लिए देखो, हम वी आर सच अ बिग एग्जाम्पल्स फॉर दिस। हमारे साथ हमारे गुरु महाराज बैठे हैं, हमें पता है हमारे अंदर हमारे गुरु महाराज की लाइट है। वी ऑल नो दैट, वी ऑल आर डिवाइन, हमें पता है। तो हमारी लाइफ में कोई भी मेजर से मेजर प्रॉब्लम आ जाएगी ना, वी नो कि हम उससे फाइट बैक कर लेंगे, बिकॉज वी नो गुरुजी बैठे हैं। हमें इतना ब्लाइंड फेथ है हमें गुरुजी पे, तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं दे सकते संगत जी? आई थिंक दैट्स फॉर इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बोलते हुए कुछ गलत बात निकल गई हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड किसी भी संगत का, पेरेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बेझिझक, वील हैव अ नेक्स्ट सेशन, वील ऑर्गेनाइज अ नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। उसमें हम रखेंगे, वील डिस्कस फेस टू फेस। आप हम सब खूब सारी बच्चों से रिलेटेड बातें करेंगे। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं,
डिस्पाइट द फैक्ट आई एम ए काउंसलर, चाइल्ड काउंसलर, बट मुझे भी बच्चों को फेस करने में, उनको हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। बट मुझे इतना पता है कि विद पेशेंस एंड लॉट्स ऑफ लव, विद पेशेंस एंड लॉट्स ऑफ लव हम बच्चों को जीत सकते हैं। हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं संगत जी। बच्चे क्या चीज़ है? बच्चे तो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, उनके बिना तो हमारी ज़िंदगी नहीं है ना। जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनसे जाके पूछिए। जो लोग फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, जो लोग मेंटली इम्पेयर्ड हैं, जो लोग आंखों से देख नहीं पाते, जिन लोगों के पास अंगहीन हैं, उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। उनकी लाइफ की अगर हम प्रॉब्लम्स देखें तो हमारी लाइफ तो बहुत ब्लेस्ड है। अगर हम अपने से नीचे लोगों की लाइफ को देखें, उन लोगों को देखें जिनके पास उन चीज़ों की कमी है जो हमारे पास है, तो हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं। और हम वो ब्लेसिंग्स शेयर करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, तो हम कितनी बड़ी बात है, कितनी ब्लेसिंग है। आज हम हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हम अपने बच्चों को गुरु महाराज से जोड़ेंगे। बच्चों की स्पिरिचुअल जर्नी हमेशा पेरेंटल जर्नी के साथ साथ चलती है, पैरेलल लाइन होती है। मेरी मदर बचपन में, जब मैं छोटी थी, मेरी मदर रामायण के पूरे पूरे पाठ करती थी एक हफ्ते के अंदर, भागवत पूरी पढ़ती थी एक हफ्ते के अंदर, साप्ताहिक भागवत रखती थी। जब मैं छोटी थी मैं उनको देखती थी, शी वॉज एन आइडियल टू मी। मुझे ऐसा लगता था मेरी लाइफ मेरी मॉम जैसी होनी चाहिए, बिकॉज उनके अच्छे कर्म मेरे को इन्फ्लुएंस करते थे कि मेरी मम्मा शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, मुझे भी ऐसा ही करना है। तो बिलीव मी संगत जी, क्या होता था कि व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, मुझे अभी भी बहुत क्लियर याद है, मैं 10th क्लास में थी, मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मुझे साप्ताहिक भागवत रखनी है। शायद आप सबको संगत जी पता होगा, जो भागवत जी होती है उसको 1 वीक में कंप्लीट करना होता है, डे एंड नाइट पढ़ के, उसको साप्ताहिक भागवत कहते हैं। तो जब मैं अपनी मदर को देखती थी ना, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी इतनी ब्यूटीफुल होती थी, दिन रात इतना नाम, फैमिली की भी केयर करना, हस्बैंड की भी, बच्चों की भी अपब्रिंगिंग में इतना पॉजिटिव फील कराते थे। तो एक दिन मैंने अपनी मदर को बोला मुझे साप्ताहिक भागवत पढ़नी है। आई वॉज जस्ट इन 10th क्लास। तो मेरी मदर ने बोला नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, एक हफ्ता लगातार कैसे पढ़ेगी, हम तो बड़े हैं, हम तो वी कैन बेयर एनीथिंग, तो हम पढ़ लेते हैं। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, मुझे एक बार पढ़ने दो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बीच में आ जाना, आप हैंड ओवर कर लेना, यू जस्ट टेक टू इट देन। बिलीव मी, क्या हुआ कि मैंने 10th क्लास में जब भागवत रखी तो दिन रात उसी बेड पे सोना, वही मम्मा ने खाना दे देना, फिर पढ़ते जाना, चाहे वो समझ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन पढ़ना है, बिकॉज आई वॉज आइडलाइजिंग माई मदर। एंड बिलीव मी संगत जी, विद इन 1 वीक आई वॉज इन 10th क्लास। 10th क्लास का बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक है, भागवत रीडिंग के लिए तो बहुत छोटा होता है। आई डोंट नो अबाउट द जीनियस वंस, बट मेरे लिए इट वॉज वेरी टफ। आई वॉज सो ब्लेस्ड दैट टाइम, और मुझे इतना ब्लेस्ड फील हुआ कि मैंने विद इन 1 ईयर वो भगवत पूरी कंप्लीट कर ली। माई मदर वॉज सो हैप्पी दैट टाइम। शी वॉज लाइक, यार मैं क्या इंस्पिरेशनल सोर्स हूँ, तू छोटा सा बच्चा होकर मेरे लिए इंस्पिरेशनल सोर्स बन गई कि विद इन 1 वीक यू कम्प्लीटेड द भागवत। दैट मीन्स कि जब हम अपने बड़ों को कुछ अच्छा करते हुए देखते हैं ना, चाहे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी है, चाहे उनकी पॉलिटिकल जर्नी है, चाहे उनके रिलीजियस बिलीव्स हैं, चाहे उनकी सोशल बिलीव्स, वट एवर, हम अपने पेरेंट्स को जो करता हुआ देखते हैं ना, हमारे ऊपर वो बहुत मेजर इम्पैक्ट डालता है। तो अगर हम अपने पेरेंट्स को अच्छा करता हुआ देखते थे तो हमने अच्छा किया। ऐसे ही आज हमारे बच्चे हैं, अगर वो हमें कुछ अच्छा करता हुआ देखेंगे तो 100% वो हमेशा अच्छा ही करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी की खूब सारी ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी बहुत सारे टेस्ट भी लेते हैं, हर टाइप के टेस्ट लेते हैं, लेकिन खुद पास करा देते हैं। तो संगत जी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ मेंटेन पॉजिटिविटी थ्रू आउट, अपने घर में, बाहर, एंड टेक ऑल काइंड ऑफ सेफ्टी मेजर्स एट होम। मास्क लगा के मार्केट जाइए, घर आके चेंज योर क्लॉथ्स, वॉश योर हैंड्स, वॉश ऑल द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यू ब्रिंग। बच्चों को सेफ्टी मेजर्स के बारे में अभी से बिल्कुल डिटेल में समझा दीजिए और उनको ये फील कराइए विद दीज सेफ्टी मेजर्स यू आर कम्प्लीटली सेफ। डोंट वरी, डोंट पैनिक, यू आर कम्प्लीटली सेफ। बिकॉज विद इन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, वेन एवर, जब स्कूल्स भी खुलेंगे तो बच्चों के लिए जब वो बिल्कुल उस चीज़ के लिए रेडी है, लाइक अ वॉरियर, कोरोना वॉरियर्स है ना आजकल, पूरी दे आर हेल्पिंग द सोसाइटी। तो हमें खुद भी कोरोना वॉरियर बनना है घर पे बैठ के, कि हमने इसको बहुत मेजर इशू नहीं बनाना। कोविड
मेरी बहुत छोटी सी चीज़ है वो, हमारे गुरु महाराज के सामने तो बहुत छोटी सी चीज़ है। शायद गुरु महाराज जी हमारी इसमें भी परीक्षा ले रहे हैं कि ये टाइम आया और हम कैसे काटेंगे। ही इज़ जस्ट टेस्टिंग अस आउट। थिंग्स विल बी फाइन, 100% एवरीथिंग विल बी फाइन, सब अच्छा होगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी फैमिली की और अपनी बच्चों की हेल्थ केयर, एंड लॉट्स ऑफ लव टू गुरु जी एंड लॉट्स ऑफ लव टू संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। कुछ भी बोलते करते हुए कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी गुरु जी, प्लीज़ फॉरगिव मी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना।